आप सभी को एक बार फिर से तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह के बाद एकादशी व्रत के पारण में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण क्या लेने के बाद यानी कि क्या खाकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए, और आज के दिन पारण के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर इन गलतियों को किया जाए तो इतनी कठिनाई से जो आपने इस व्रत को किया है, इस व्रत का फल नष्ट हो जाएगा। तो चलिए, एकादशी व्रत कोई एक दिन का व्रत नहीं होता या 3 दिनों का व्रत होता है। दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन तीनों तिथियों के नियमों का पालन करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। इन तीनों दिन में से यदि एक भी दिन का नियम तोड़ दिया जाए तो व्रत व्यर्थ चला जाता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता। और यही वजह है कि इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। तो दशमी का नियम तो आप सभी जानते होंगे और अब इन नियमों के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे पारण के नियम के बारे में। दशमी में नहाए खाए हमने किया, एकादशी में हमने व्रत रखा, इसके साथ साथ तुलसी विवाह किया। अब द्वादशी तिथि पर पारण किस समय करना है, कितनी बार आज के दिन भोजन करना चाहिए और पारण किन चीज़ों से करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सरसों के तेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और व्रत के पारण में हो सके तो थोड़ा भी चावल अवश्य लें, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का त्याग किया जाता है। और अगले दिन द्वादशी तिथि पर यदि चावल लेकर व्रत का पारण किया जाए तो बहुत उत्तम होता है। और आज के दिन पारण से पहले अनाज का दान भी किया जाता है। और व्रत का पारण हमेशा अपने घर के भोजन से ही करना चाहिए, किसी और के घर के अन्न से व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 13 नवंबर सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक। इसी बीच आप व्रत का पारण कर लें। अब मान लीजिए कि इस समय आप व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि आप हो सकता है कि सुबह के समय पूजा पाठ करते करते भोजन न बना पाए हो, तो एक कार्य कीजिएगा कि आप तुलसी के पत्ते ले लीजिएगा, इसे निगल कर साथ में जल ले लीजिएगा और व्रत के पारण का भाव कर लीजिएगा। इसके बाद आप भोजन तैयार करके भगवान को भोग अगर लगाने के बाद भोजन करते हैं तो यह तो और उत्तम है। पारण के लिए आप हो सके तो घर में चावल की खीर बना लें, फिर भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं उस प्रसाद को लेने के बाद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले आप कुछ न कुछ दान जरूर निकालिएगा और जो भी आप भोजन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाल कर गौ माता को खिला दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको अलग से ब्राह्मण भोज कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नियम तो यही है कि एकादशी व्रत के पारण के पहले ब्राह्मण भोज कराया जाए। अब अगर आप भोज नहीं करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज के स्थान पर आप पारण से पहले गौ माता को भोजन करा दें। एकादशी व्रत के पारण में आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको सुबह जो आप भोजन करेंगे, पारण करेंगे, जो भी आपको भोजन लेना है, जो भी आपने भोजन पकाया है, एक बार में ही भोजन ले लीजिए, मतलब पूर्ण भोजन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा भी खा लिया फिर थोड़ा सा बाद में खाएंगे, क्योंकि एकादशी व्रत का अपना नियम है कि व्रत का पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप द्वादशी तिथि पर केवल 2 बार भोजन करते हैं। यदि आप तीसरी बार भोजन कर लेते हैं तो यह जो आपने व्रत किया है, इस व्रत का सारा फल त्रिजटा को चला जाता है। रामायण में त्रिजटा का वर्णन आता है और त्रिजटा को भगवान राम का वरदान था। तो इस पर अलग ही कथा है, ये अगर कथा मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करने के बाद आप यदि फिर आपको दोपहर या शाम तक भूख लगे तो आप कुछ फल वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह ले लीजिए, चाय वगैरह ले लीजिए और दूसरी बार भोजन आप रात के समय में ही करेंगे। तो 2 बार ही आज के दिन भोजन कीजिएगा। और कार्तिक के महीने में जिन चीज़ों का आपने त्याग किया है उनका सेवन आज के दिन भी आपको नहीं करना है।
हाँ, एक बात और कि पारण हमेशा आपको स्नान करने के बाद ही करना है। अभी भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्रत का पारण, मैंने देखा हुआ है, व्रत का पारण बिना स्नान किए भी कर लेते हैं। तो व्रत का पारण सदैव स्नान करने के बाद, तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद, कुछ भोग प्रसाद यदि बनाते हैं तो प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर ब्राह्मणों के निमित्त सीधा निकालें, गौ ग्रास निकालें। इसके बाद आप प्रसाद लेकर व्रत का पारण करें। पारण का भोजन शुद्ध, सात्विक और अपने घर का बना हो, और आज के दिन केवल 2 बार ही भोजन करना है। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करके यदि द्वादशी तिथि पर आप शुभ मुहूर्त के अंतर्गत व्रत का पालन करते हैं तो ही आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इन बातों को केवल सुनकर भूल नहीं जाएंगे, इनका आप कल अवश्य ध्यान रखिएगा ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो।